जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वालों के लिए जरूरी सूचना। कोविन पर अपडेट हुआ बड़ा बदलाव। गाड़ी लेकर सड़क पर निकले तो देना होगा 2000 रुपए जुर्माना। आज से बढ़ेगी सख्ती। इन राज्यों में दिखेगा तोपते तूफान का असर। तेज बारिश के साथ गिरेंगे ओले। बड़ी खबर, 5 जून से होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा। DRDO की एंटी कोरोना दवा 2DG की 10,000 डोज लॉन्च। जाने मरीजों पर कैसे करेगी काम। सब कुछ ठीक रहा तो भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर 2 सप्ताह में हो जाएगी खत्म। बीवी बच्चों के साथ बाइक पर निकलने से पहले जान ले नया ट्रैफिक नियम, भरना पड़ सकता है चालान। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वालों के लिए जरूरी सूचना। कोविन पर अपडेट हुआ बड़ा बदलाव। जी हां, देश में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ युद्ध स्तर पर जारी टीकाकरण अभियान में अब एक नया मोड़ आ गया है। देश में वैक्सीन के संकट को देखते हुए सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज और दूसरी खुराक के बीच समय अंतराल को 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ता कर दिया गया है। इस नए बदलाव को आज से कोविन पोर्टल पर भी अपडेट कर दिया गया। हालांकि सरकार की तरफ से यह जानकारी भी दी गई है कि जिसने कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है उसे कैंसिल नहीं किया जाएगा। DRDO की एंटी कोरोना दवा 2DG की 10,000 डोज लॉन्च। जाने मरीजों पर कैसे करेगी काम। जी हां, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच आज रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से बनाई गई एंटी कोरोना दवा 2DG की पहली खेप आज बाजार में लॉन्च हो गई। DRDO की एंटी कोरोना दवा 2DG की 10,000 डोज पहली खेप में लॉन्च की गई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे लॉन्च किया। मार्केट में आते ही ये दवा 1-2 दिनों बाद कोरोना मरीजों को मिलने लगेगी। इस दवाई के बारे में बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उम्मीद है कि ये ड्रग एक नई किरण बने। मुझे बताया गया कि इसके प्रयोग से सामान्य उपचार की अपेक्षा लोग 2.5 दिन पहले जल्दी ठीक हो सकते हैं। साथ ही ऑक्सीजन पर निर्भरता भी लगभग 40% तक कम देखने को मिली है। इसका इस्तेमाल लोग ORS घोल की तरह बड़ी आसानी से कर सकेंगे। जब ये दवा 2DG मरीज के शरीर में जाती है तो ये वायरस द्वारा संक्रमित कोशिकाओं के अंदर जाकर जमा हो जाती है, जिसके बाद ये ड्रग वायरस सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन कर संक्रमण को बढ़ने से रोकती है। ये दवा संक्रमित कोशिकाओं पर असरदार है, इसलिए इस दवा के उपयोग से मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी। ये दवा पाउडर के रूप में एक पैकेट यानी सेसे में आएगी, जिसे मरीजों को पानी में घोलकर पीना होगा। देश में 27 दिनों बाद 3 लाख से कम केस दर्ज। पिछले 24 घंटे में 2,81,000 नए मामले आए। जी हां, देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। हालांकि अब मामले घटने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,81,837 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बड़ी बात यह है कि देश में 27 दिनों बाद 3 लाख से कम केस आए हैं। आखिरी बार 3 लाख से कम केस 20 अप्रैल 2021 को आए थे। वहीं बीते 24 घंटों में 3,78,741 लोग ठीक हुए हैं और कोरोना से 4,106 लोगों की मौत भी हुई है। बीवी बच्चों के साथ बाइक पर निकलने से पहले जान ले नया ट्रैफिक नियम, भरना पड़ सकता है चालान। जी हां, भारत सरकार ने एक बार फिर चालान से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के आने के बाद 4 साल के बच्चों को भी एक सवारी माना जाएगा। अगर आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, एक्टिवा पर अपने बच्चे और बीवी के साथ बाहर जा रहे हैं तो आपका चालान कट सकता है। अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल से ज्यादा है तो आपको बाइक पर संभल कर निकलने की जरूरत है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल पर 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को तीसरी सवारी माना जाएगा। नए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 144(a) के अनुसार इस नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए का चालान कट सकता है। इसके साथ ही अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको पहली बार में 10,000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और दूसरी बार ऐसी गलती करने पर 2 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। दिशा निर्देश जारी। खांसी बुखार की निगरानी हो और फोन पर मरीजों को परामर्श दे स्वास्थ्य अफसर।
जी हां, कोरोना महामारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर गांव में आशा कार्यकर्ताओं को खांसी बुखार वाले रोगियों की पहचान और निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 30-30 बिस्तरों की क्षमता वाले कोविड विशेष अस्पताल बनाए जाएं, जहां संक्रमितों को इलाज दिया जाए। संक्रमित मामलों में सामुदायिक स्वास्थ्य अफसर को फोन पर मरीजों को देखने के निर्देश दिए गए। एएनएम को रैपिड एंटीजन टेस्ट का परीक्षण देने को भी कहा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अब धीरे धीरे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी रोजाना का फैलाव देखा जा रहा है। ऐसे में अब यहाँ क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन कक्ष बनाए जाएं। इन राज्यों में दिखेगा तोकते तूफान का असर। कई जिलों में तेज बारिश के साथ गिरेंगे ओले। जी हां, अगले 24 घंटों के दौरान बहुत भीषण चक्रवात ताउते के दक्षिण गुजरात तट पर सोमनाथ या अमरेली पर मध्य रात्रि या 18 मई की सुबह लैंडफॉल करने की उम्मीद है। लैंडफॉल के समय हवा की गति 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 170 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र तट पर कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। केरल, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश के दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, लक्षद्वीप, आंतरिक तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में कुछ तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सब कुछ ठीक रहा तो भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर 2 सप्ताह में हो जाएगी खत्म। जी हां, भारत में आई कोरोना महामारी की दूसरी लहर का पिक अब जा चुका है। फरवरी 2021 में आई इस लहर में अप्रैल के अंत में 4 लाख से अधिक मामले रोजाना सामने आए थे, लेकिन 9 मई के बाद से इनमें गिरावट का रुख दिखाई दे रहा है, जो इस बात का संकेत है कि हम सही तरीके से इस महामारी से लड़ रहे हैं। इस लहर का पिक आने के बाद से इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर ये दूसरी लहर कब तक बनी रहेगी। इस सवाल के जवाब प्रोफेसर और हेड डॉक्टर जुगल किशोर ने बताया कि यदि सब कुछ ठीक रहता है तो ये लहर अधिकतम 10 दिनों से लेकर 2 सप्ताह के बीच में खत्म हो जाएगी। हालांकि प्रोफेसर का ये भी कहना है कि भारत में दूसरी लहर का जाना कई बातों पर निर्भर करता है। इनमें सबसे प्रमुख है हम कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करें और इस वायरस को फैलने से रोकने में अपनी भूमिका स्पष्ट करें। उनके मुताबिक यदि लोगों की सड़कों पर आवाजाही जारी रही और बाजारों में भीड़ भाड़ बढ़ी तो दूसरी लहर के खत्म होने का समय भी उसी तेजी के साथ आगे बढ़ जाएगा। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि यदि हम वैक्सीनेशन में तेजी लाएं और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन दे सकें तो भी हम इस लहर को समय पर खत्म कर सकेंगे। बड़ी खबर, 5 जून से होगी यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा। जी हां, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार 5 जून से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। छात्रों के बीच लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसे बोर्ड ने अब साफ कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार यूपी बोर्ड एग्जाम 5 जून से शुरू हो जाएंगे। बिहार में गाड़ी लेकर सड़क पर निकले तो देना होगा 2000 रुपए जुर्माना, आज से बढ़ेगी सख्ती। जी हां, बिहार में लॉकडाउन लागू 2 के दौरान पुलिस प्रशासन की सख्ती बढ़ेगी। सभी डीएम एसपी को नई गाइडलाइन का पालन कराने को कहा गया। खासकर दुकानों के समय में हुए बदलाव पर विशेष नजर रखने का निर्देश है। यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में हर हाल में सुबह 10 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे तक दुकानें बंद हो जाएं। इसके अलावा शादी समारोह में भी अतिथियों की संख्या 20 किए जाने का भी सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोविड-19 पर सुझाव और अनुभवों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की देश भर के डॉक्टरों से बात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश भर के डॉक्टरों से कोविड-19 पर उनके सुझाव और अनुभवों के बारे में जाना। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पीएम मोदी ने कोविड केयर में लगे डॉक्टरों के समूह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की।
इस दौरान जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट समेत देश भर के डॉक्टर मौजूद थे। डॉक्टरों ने इस खतरनाक महामारी से निपटने के दौरान के अपने अनुभवों को साझा किया और अपनी ओर से सुझाव दिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार कोरोना संकट के बीच मेडिकल आवश्यकताओं को देखते हुए एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। देश को अब हालांकि कोरोना के मामलों में कुछ राहत मिलती दिख रही है, क्योंकि कई राज्यों में सख्त पाबंदियों के चलते लगातार नए केस में कमी आती दिख रही है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं ताकि इस महामारी से मुकाबला किया जा सके। हालांकि वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन की रफ्तार देश में जोर नहीं पकड़ पा रही। पीएम केयर्स फंड की बदौलत देश के अस्पतालों में 3 गुना तक बढ़ गई है वेंटिलेटर्स की संख्या। जी हां, पीएम केयर्स के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलॉट किए गए वेंटिलेटर और स्वास्थ्य मंत्रालय के पास सार्वजनिक अस्पतालों में महत्वपूर्ण देखभाल मशीनों की अवेलेबिलिटी पिछले साल की तुलना में आज 3 गुना अधिक है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल लगभग 16,000 वेंटिलेटर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास थे। हालांकि वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 60,000 यानी कि 3 गुना ज्यादा हो गई। सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत में कोरोना महामारी के प्रसार और पीएम केयर्स फंड की स्थापना के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 43,800 वेंटिलेटर दिए गए हैं। कम यात्री भार के कारण 10 और रेल सेवाओं को किया रद्द, 4 ट्रेनों के फेरों में कमी की घोषणा। जी हां, राजस्थान में लॉकडाउन के बीच रेलवे ने यात्री भार में कमी को देखते हुए कई और रेल सेवाओं को रद्द करने या उनके फेरों में कमी की घोषणा सोमवार को की। उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार कम यात्री भार के कारण 10 और रेल सेवाओं को रद्द किया गया है। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और पीएम में कई समानताएं, दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार काम करने में फेल। जी हां, पीएम केयर्स फंड, टीका रणनीति और कोरोना महामारी से निपटने के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर प्राय हमला किया जाता रहा। इस बीच राहुल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम केयर्स और पीएम मोदी झूठे हैं और काम करने में फेल हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और स्वयं पीएम में कई समानताएं हैं, दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार होना, दोनों ही अपना काम करने में फेल और जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल है। राहुल गांधी का ये बयान पीएम के उस बयान के 2 दिनों बाद आया है जब उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराई गई वेंटिलेटर्स को लगाने और उनके कामकाज को लेकर तत्काल ऑडिट कराने का आदेश दिया था।